हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। दोस्तों, हम आपके लिए जो बीएसटीसी और पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, बीएसटीसी की एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है और पीटीटी की जल्द ही एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही कम समय रहा है और इस कम समय में आप बीएसटीसी या पीटीटी को कैसे पास कर सकते हो, और है ना, किस तरह के प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उस आधार पर हम लोगों ने ये आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करी है। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को और रोज़ अगर पढ़ते हो तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर लोगे। चलिए दोस्तों, तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये रहा हमारा मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। क्या कह रहा है? खुद पर यकीन रखने और फौलादी इरादे वालों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्या मेरे दोस्तों, जो खुद पर यकीन और फौलादी इरादे, मजबूत इरादे और खुद पर यकीन हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जो आपका बीएसटीसी का या पीटीटी का एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई किसी की औकात नहीं है कि आपको रोक सके। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहना, लास्ट तक जुड़े रहना, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर लास्ट तक, जब तक हमारी सीरीज चलती है, एग्ज़ाम होने तक हमारे साथ जुड़े रहना। ये एग्ज़ाम हम क्रैक करवा के दिखाएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ये हमारा कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। चलिए देखते हैं। कौन से सिनी यात्री, है ना, ये यात्रा नहीं है, कौन से सिनी यात्री ने भिनमाल की यात्रा की थी? बताइए दोस्तों, जो कौन सा सिनी यात्री था जिसने भिनमाल की यात्रा की थी? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आने चाहिए। दोस्तों, बात करें, आप पहला ऑप्शन फयान, दूसरा हवेनसोंग, तीसरा सिक्यांग और चौथा एंगली। तो कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आ जाना चाहिए मेरे दोस्तों। क्या सही आंसर होगा? दोस्तों, ध्यान रखना, भिनमाल कहाँ पर है? जालोर ज़िले के अंदर है। इस जालोर ज़िले में, इस भिनमाल में कौन से जो सिनी यात्री था जिसने यात्रा की थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, हैनसोंग था। बहुत बढ़िया। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि हैनसोंग ने भिनमाल की यात्रा की थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। बताइए मेरे दोस्तों, रावण हत्ता है, नाम सुना होगा मेरे दोस्तों। रावण हत्ता जो है वो क्या है? कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आना चाहिए मेरे दोस्तों। पहला लोक नाट्य, दूसरा लोक वाद्य, तीसरा लोक कला और चौथा मेरे दोस्तों क्या है? लोक गीत। तो बताइए, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दीजिए कि क्या सही आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बताइए क्या सही आंसर होगा। तो दोस्तों याद रखना, जो रावण हत्ता है ये वीणा के टाइप का, इस टाइप का होता है ना। और ये होता क्या है? लोक वाद्य है। क्या है मेरे दोस्तों? लोक वाद्य। तो याद रखना, इसका भी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लोक वाद्य। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, जो पांचना बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन आपका अलवर, दूसरा ऑप्शन आपका भरतपुर, तीसरा ऑप्शन करौली और चौथा ऑप्शन दौसा। तो कौन से ज़िले में है? कमेंट में बता दीजिए दोस्तों मेरे।
चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है करौली जिले में ये पांचना बांध कहाँ पर है मेरे दोस्तों? करौली जिले में। पांचना बांध कहाँ पर है? करौली के अंदर है। तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा करौली। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अपन। देखते हैं क्या कह रहा है। ख्यात से क्या आशय? बताइए दोस्तों, जो ख्यात है ना, आपने नाम सुना होगा ख्यात, इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों आपने नाम सुना होगा, कई इस तरह के कई जो लेखक थे उन्होंने लिखी है ख्यात, है ना। तो बताओ क्या होगा ख्यात? पहला राजस्व व्यवस्था, दूसरा किसी राज्य के राजवंश का वर्णन, या किसी व्यक्ति को दी गई उपाधि, या कृषि योग्य भूमि। बताइए क्या सही आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। दोस्तों ध्यान रखना, जो ख्यात होती है वो किसी राज्य के राजवंश का वर्णन, राज्य के राजवंश का वर्णन होती है ख्यात। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? बताइए कौन सा सही आंसर होगा, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? पहला ऑप्शन ए, दूसरा ए बी, तीसरा बी और चौथा ओ। क्या सही आंसर होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट। दोस्तों जो ए बी होता है वो श्रवग्राही होता है, जबकि जो ओ होता है वो क्या होता है? श्रवदाता होता है। ठीक है ना, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सोता ओ। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपन, खाटू श्याम मंदिर किस ज़िले में स्थित है? बताइए दोस्तों, जो खाटू श्याम मंदिर है वो किस ज़िले में स्थित है? पहला ऑप्शन सीकर, दूसरा सिरोही, तीसरा पाली और चौथा ऑप्शन हमारा सवाई माधोपुर। बताइए क्या सही आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो दोस्तों जो खाटू श्याम का मंदिर है वो सीकर ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में? बहुत बढ़िया, सीकर ज़िले में। तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। रसिक प्रिया नाम सुना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया? बताइए किस शासक के द्वारा लिखा गया? पहला ऑप्शन राणा प्रताप, दूसरा राणा सांगा, तीसरा राणा कुंभा और चौथा ऑप्शन राणा लाखा। क्या सही आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राणा, कौन सा है मेरे दोस्तों? राणा सांगा, है ना। ये उल्टे हो गए ना, ये 2 और ये 3। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है राणा कुंभा, है ना, राणा सांगा नहीं, सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। कौन सा सही आंसर होगा? राणा कुंभा था ये, इसका जो तीसरा ऑप्शन है राणा कुंभा, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राणा कुंभा था। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखवाया? रसिक प्रिया नाम का ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। शिला देवी मंदिर इनमें से किस स्थान पर है? नाम सुना होगा शिला देवी मंदिर, इनमें से किस स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन विजयगढ़, दूसरा आमेर, तीसरा सोनारगढ़ और चौथा बसंतगढ़। क्या सही आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो शिला देवी का मंदिर है ये है आमेर के अंदर। कहाँ है? आमेर के अंदर। और आमेर कहाँ है? जयपुर के अंदर। आमेर कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? जयपुर के अंदर। तो इसका सही आंसर दूसरा ही सही हो जाएगा, आमेर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नागौर नाम सुना, नागौर जिला है वो किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन मेथी, दूसरा हींग, तीसरा धनिया और चौथा ऑप्शन पुदीना। बताइए जो नागौर जिला है वो किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया, मेथी जो है वो नागौर में बहुत ज़्यादा होती है, उसी के लिए नागौर प्रसिद्ध है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेथी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है? दोस्तों जो टायर ट्यूब होते हैं ना, वो बनाने का सबसे बड़ा राज्य का, राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? बताइए। पहला ऑप्शन कांकरोली, दूसरा ऑप्शन जोधपुर और तीसरा कोटा और चौथा ऑप्शन कौन सा? भीमवाड़ी। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है कांकरोली। कहाँ पर है? राज्य का सबसे बड़ा कारखाना ये कांकरोली के अंदर है। पूछे कांकरोली कहाँ है तो बता देना राजसमंद के अंदर है। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। राजस्थान नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे? दोस्तों जो राजस्थान के अंदर नहर परियोजना है जो थी, उसके योजनाकार कौन थे? पहला ऑप्शन कंवर सेन, दूसरा गंगा सिंह, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा मोहनलाल सुखाड़िया। क्या सही आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में हाँ आने दो। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ध्यान रखना, कंवर सेन कौन? कंवर सेन है वो इस नहर परियोजना के क्या योजनाकार थे, इसीलिए इसे तो नहर परियोजना का जनक भी कहा जाता है। किसे? कंवर सेन को। तो इसका सही आंसर पहला ही कंवर सेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? बताइए। दोस्तों हमारे राजस्थान में कितने संभाग है? टोटल 7 संभाग है। 7 संभाग है। संभाग कितने हैं? 7। ठीक है ना। 7 संभाग में से भरतपुर जो है वो सबसे नया संभाग है। भरतपुर सबसे नया संभाग है ना। तो बताइए किस ज़िले में सबसे अधिक ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा ज़िले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाए पहला बीकानेर, दूसरा अजमेर, तीसरा कोटा और चौथा जैसलमेर। देखिए दोस्तों इसके जो ऑप्शन है ये थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि इसमें ये जो जैसलमेर वगैरह है ये कोई संभाग है ही नहीं। तो इसका वैसे सही आंसर है उदयपुर। उदयपुर के अंदर हमारे सबसे ज़्यादा क्या है? उदयपुर के अंदर हमारे सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो किस जिले में है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए। पहला भीलवाड़ा, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर और चौथा उदयपुर। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊंट बीकानेर में होते हैं ना, इसलिए बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र है। जैसलमेर में भी काफ़ी ऊंट होते हैं, लेकिन अनुसंधान केंद्र तो बीकानेर में ही है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकानेर। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला संतरा के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है जो संतरा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका चौथा ऑप्शन गायब। चौथा ऑप्शन लिख दो आप, बाड़मेर। तो क्या सही आंसर होगा? पहला ऑप्शन झालावाड़, तीसरा अलवर, चौथा राजसमंद, तीसरा राजसमंद और चौथा बाड़मेर। क्या सही आंसर होगा? तो जो दोस्तों संतरा उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है वो है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, झालावाड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के किस शहर का कुछ भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन कोटपुतली, दूसरा जयपुर, तीसरा धौलपुर और चौथा अलवर। बताइए, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो दोस्तों जो अलवर है, अलवर का कुछ भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ही अलवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस तरह से सही आंसर देते रहे तो मैं बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन निश्चित है।
आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना दोस्तों। मेहनत करते रहना, है ना। जो पसीने से नहाता है ना वही इतिहास बदलता है, और जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है ना। लिबास मतलब कपड़े बदलता है। जो पानी से नहाएगा वो क्या कपड़े बदलेगा, जबकि जो पसीने से नहाएगा ना वो इतिहास बदलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन जिलों में कोई नदी नहीं बहती। बताइए जो कौन से ज़िले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती है। पहला बीकानेर चूरू, दूसरा जैसलमेर बाड़मेर, तीसरा धौलपुर और करौली, चौथा ऑप्शन सिरोही और जालौर। तो दोस्तों सब जानते हैं जो बीकानेर और चूरू, वाह, बीकानेर और चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस ज़िले में होता है। राज्य में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किस ज़िले में होता है। तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जोधपुर और चौथा बूंदी। बताइए कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा मूंगफली का जो है वो उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जो बीकानेर है, कौन सा बीकानेर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है, तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। कौन सा एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। कौन सा एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है। ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, प्रजनन। तो पहला ऑप्शन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा राष्ट्रीय मरु उद्यान और चौथा ताल छापर अभ्यारण्य। क्या सही आंसर होगा बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, केवलादेव। कौन सा देव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका पहला ही सही ऑप्शन है ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एशिया में सबसे बड़ा पक्षियों का प्रजनन केंद्र है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है। बताओ किस रेखा के उत्तर में स्थित है राजस्थान। दोस्तों ये होता है राजस्थान, और ये उत्तर और ये कौन सा दक्षिण, है ना। तो किस रेखा के उत्तर में राजस्थान का बहुत ज़्यादा भाग है। तो पहला ऑप्शन भूमध्य रेखा, दूसरा मैकमोहन रेखा, तीसरा कर्क रेखा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे दोस्तों, बताइए। बहुत बढ़िया दोस्तों, ध्यान रखना जो कर्क रेखा है वो यहाँ पर चलती है, और कर्क रेखा के उत्तर में राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है, भूभाग है। तो इसका सही आंसर क्या है, कर्क रेखा। तीसरा ही सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मार्तकुंडिया किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात है मार्तकुंडिया, ये किस जिले में है बताइए। पहला ऑप्शन चित्तौड़गढ़, दूसरा राजसमंद, तीसरा डूंगरपुर और चौथा उदयपुर। हाँ बताइए क्या सही आंसर होगा। तो ये कहाँ पर है मार्तकुंडिया, ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाह वाह वाह। राज्य में इसबगोल, जीरा और टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस ज़िले में होता है। बताइए जो इसबगोल, जीरा और टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा ज़िला करता है। पहला ऑप्शन करौली, दूसरा ऑप्शन बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन हमारा जालौर और चौथा झुंझुनू। बताइए क्या सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, ध्यान रखना जालौर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जालौर, है ना। बताओ दोस्तों जालौर से कौन कौन जुड़ा हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताइए जालौर से कौन कौन है। बहुत बढ़िया। जालौर इसबगोल, जीरा और टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर जालौर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं।
राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण है इसका सबसे बड़ा या मेन कारण क्या है? तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन वनोन्मूलन, दूसरा ऑप्शन अनियंत्रित पशुचारण, और तीसरा जनसंख्या वृद्धि, और चौथा उपरोक्त सभी। क्या सही आंसर होगा? देखिए दोस्तों, ये तो आप कमेंट सेक्शन में लिख ही दो। अरे सीधा सा है दोस्तों कि वनोन्मूलन, जब हम वनों की कटाई करेंगे तो भी क्या मरुस्थल बढ़ेगा, अगर ज़्यादा हम पशु का चारण करेंगे तो भी क्या होगा, ये मरुस्थल बढ़ेगा। और जनसंख्या वृद्धि तो कारण होता ही है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो रहने के लिए जगह कम होगी, तो जो मतलब वृक्ष है वगैरह उनकी हम कटाई करेंगे तो क्या होगा, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। और ये सब के सब कारण किसके हैं? मरुस्थलीकरण के बढ़ने के कारण है, मरुस्थलीकरण के कारण हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में नहीं है? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा जिला है जो उदयपुर संभाग में नहीं है? क्या पूछ रहा है? ध्यान रखना, नहीं है पूछ रहा है। आप सोचोगे है पूछ रहा है, नहीं, संभाग में है ऐसा नहीं, संभाग में नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो बताइए क्या सही आंसर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और राजसमंद। क्या सही आंसर होगा? बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। जो भीलवाड़ा है ये नहीं है आपके उदयपुर संभाग के अंदर। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में नहीं है ना? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह कौन सा स्थान है ना? जो अरावली माला पर्वतमाला है इसकी जो दक्षिणी जड़ जहाँ से ये प्रारंभ होती है कौन सा स्थान है? पहला पालनपुर, दूसरा आबू पर्वत, तीसरा अरब सागर तल और चौथा गोगुंदा। तो दोस्तों क्या सही आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। वाह दोस्तों, इस बार तो किसी भी हालत में है ना, जो आपका एग्ज़ाम है उसको करेक्ट करना ही करना है ना? चलो बहुत बढ़िया, है ना? अरब सागर तल, वाह, अरब सागर तल इसका करेक्ट आंसर होगा। अरब सागर तल है ना, जहाँ से क्या अरावली पर्वतमाला दक्षिण से शुरू होती है। कहाँ से? अरब सागर तल से। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। उस्ता कला क्या है? बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, उस्ता कला क्या है? पहला ऑप्शन अलवर में भित्री चित्रण, दूसरा बीकानेर में ऊँट की खाल पर स्वर्ण चित्रण, तीसरा बंजारा समुदाय की जिम्नास्टिक गतिविधियाँ और ब्लू पोट्री की प्रक्रिया। बताओ उस्ता कला क्या है? अरे दोस्तों क्या बात है, अरे ऊँट जो होता है ना, ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी का कार्य, ऊँट की जो खाल होती है उस पर सोने की नक्काशी का कार्य क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। और ध्यान रखना ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या है? दूसरा ही सही है, बीकानेर में जो ऊँट की खाल पर स्वर्ण यानी कि सोना और चित्रण उसकी कलाकारी। दोस्तों ध्यान रखना, इसके लिए प्रसिद्ध हुआ है मथेरेना परिवार। कौन सा परिवार? मथेरेना, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के पाली जिले से संबंधित नहीं है? बताओ दोस्तों, पाली वाले को कितने फ्रेंड जुड़े हुए हैं? कमेंट सेक्शन में बता दो मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, बताओ पाली में क्या नहीं है? पहला ऑप्शन जवाई बांध, दूसरा क्या पूछ रहा है? क्या नहीं है? जवाई बांध तो है, बड़ा बाग, सोनाना है ना, ये ज़्यादा मात्रा ये यहाँ आ रही थी, ठीक है ना? सोनाना, खेतला और रणकपुर। बताइए क्या सही आंसर होगा? हाँ, क्या सही आंसर है दोस्तों? जवाई बांध पाली के अंदर है। बहुत बढ़िया। सोनाना, खेतला भी है और रणकपुर भी पाली के अंदर है। तो ये जो बड़ा बाग है ये पाली के अंदर नहीं है, बड़ा बाग पाली में नहीं है। पाली वालों आपको पता ही होगा ना, पाली में थोड़ी ये बड़ा बाग, जवाई बांध तो पाली में ही है, सोनाना, खेतला भी पाली में, और रणकपुर तो बहुत प्रसिद्ध जैन मंदिर है, तो ये भी कहाँ है? पाली के अंदर ही है। तो बड़ा बाग यहाँ पे नहीं है, तो इसका सही आंसर ये है। अरे चलो, ये तीसरा ऊपर लिख दिया, वैसे
2 3 है ना, तो ऑप्शन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। तो बड़ा बाघ खानी है पाली में नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुजरों का, चलिए एक और प्रश्न। महर्षि जबाली की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? दोस्तों याद करो, महर्षि जबाली की तपोभूमि कौन सी है? बताओ मेरे दोस्तों, कौन सी है आपकी जबाली की तपोभूमि? बताओ 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 बताओ, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आने चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा जालोर, हाँ तीसरा झुंझुनू, चौथा जैसलमेर। हाँ जालोर। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था जालोर में सबसे ज़्यादा होता है इसबगोल, जीरा, है ना, टमाटर, सबसे ज़्यादा तो जालोर में ही तो होते हैं। तो ये जालोर ही किसकी, महर्षि जबाली की कौन सी तपोभूमि है, ध्यान रखना। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जालोर, है ना। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। गुजरों का तीर्थ स्थल है, याद करो दोस्तों, गुजरों का तीर्थ स्थल कौन सा है? पहला सवाई भोज का मंदिर, दूसरा कपिल सरोवर, ये कहाँ है? कोलायत में सवाई भोज का मंदिर आंसीद के अंदर है, नारायण दरगाह और करणी मंदिर, करणी माता का जो मंदिर है देशनों के अंदर। हाँ, तो जो गुजरों का तीर्थ स्थल कौन सा है बताइए, कमेंट सेक्शन में आ जाइए, आंसर देते देते फटाफट। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, सवाई भोज का मंदिर, सवाई भोज का मंदिर सही आंसर है। सवाई भोज का मंदिर गुजरों का तीर्थ स्थल है, ध्यान रखना। और यहाँ पर मंदिर किसका है, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर मंदिर है देव नारायण का, देव नारायण जी का यहाँ पर क्या है, मंदिर है, ध्यान रखना, देव नारायण जी का मंदिर है। तो सवाई भोज का मंदिर क्यों कहते हैं? सवाई भोज देव नारायण जी के क्या थे, पिताजी थे, इसलिए इसे सवाई भोज का मंदिर कहते हैं। ये है कहाँ पर? आसींद के अंदर। आसींद कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में आसींद, ठीक है ना। चलिए, तो ये ध्यान रखना, देव नारायण जी भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान, वाह, क्रीड़ा स्थली कौन सी है? पहला ऑप्शन चित्तौड़गढ़, दूसरा मेड़ता, तीसरा जोधपुर और चौथा वाराणसी। बताओ क्या सही आंसर होगा? हाँ, मेड़ता जो है दोस्तों मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध है। और मेड़ता पूछे है कहाँ, तो नागौर में है। कहाँ है? नागौर में। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, मेड़ता। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के हमारे सीरीज़ का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। हमने 30 प्रश्न देखे हैं ना, कितने? 30 प्रश्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना, रट, है ना। अगर एक बार से आपको याद नहीं हो रहे ना, अगर नहीं हो रहे हैं, बाय द वे मुझे लग रहा है आपने एक बार में याद कर लिए होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो एक बार फिर पढ़ लेना, लेकिन ये दोस्तों याद कर लेना। चलिए, ग्रामोत्थान विद्यापीठ के स्वामी केशवानंद का वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम क्या था केशवानंद जी का? दोस्तों ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में बताइए, केशवानंद जी का जो राशन कार्ड में नाम था ना, वो क्या था, यानी कि वास्तविक नाम क्या था? किस्ना जाट, दूसरा बिरमा, तीसरा सर छोटू राम, चौथा धनपत राय। क्या सही आंसर होगा? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ, फटाफट बताओ कमेंट में। तो इसका सही आंसर है बिरमा। इनका क्या नाम था? बिरमा नाम था इनका वास्तविक। तो बी ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन बिरमा सही है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये था हमारे आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, है ना। आप बस अब टेंशन मत करना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अब आपका सिलेक्शन होके रहेगा, क्योंकि आपने स्मार्ट क्लासेस पर, है ना, आपके ये क्लास लेना जो स्टार्ट कर लिया है, तो आपका सिलेक्शन तो निश्चित है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करना ही है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।